कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों, हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात। दोस्तों, महाराष्ट्र में नॉमिनेशन अब खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीटों का बंटवारा खींचतान करके ले देकर किसी तरह अब हो ही गया। हालांकि जितना इंडिया गठबंधन में खींचतान थी, उससे कहीं ज्यादा महायुति में थी, जबकि दिखाया इसका उलट जा रहा था। खैर, अब चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो जाएंगे आज से, और इस बार भाजपा ने जो अपने लिए मुद्दा चुना है वो हर बार की तरह धर्म आधारित है, ना कि किसी पुख्ता डेवलपमेंट पर। अब भाजपा जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा झंडा लहरा रही है वो है बटेंगे तो कटेंगे। ले देकर यही एक नारा योगी आदित्यनाथ ने निकाला हुआ है, और शायद वही अब एक इकलौता मुद्दा बचा है महाराष्ट्र में भाजपा के पास। इस पर गाने भी आ गए और चौतरफा चर्चा हो रही है। दोस्तों, जिस तरह 90 के दशक में और उसके कुछ बाद तक रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे का नारा लगता था, भाजपा की तरफ से अब कुछ वैसी ही कोशिश हो रही है कि इस नारे को भी वैसा ही रंग दिया जाए। जब बच्चे बच्चे के मुंह पर, सभी भक्तों के मुंह पर वो नारा बैठ गया था, चारों तरफ इससे जुड़े गाने बज रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को गढ़ा है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसको बोल रहा है। जी हां, मोहन भागवत ने भी इसका समर्थन किया है। डायरेक्टली तो इस नारे का इस्तेमाल नहीं किया, मगर भावना उनकी यही थी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ मोदी, योगी और आरएसएस इस नारे के पक्ष में है, मगर दूसरी तरफ विपक्ष इस नारे को आड़े हाथों ले रहा है, इस धर्म की राजनीति बता रहा है। साथ ही विपक्ष इस बार के महाराष्ट्र चुनाव को महाराष्ट्र के अभिमान का चुनाव बना रहा है। जी हां, और इसे लेकर, इस नारे को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोले ने भाजपा को करारा जवाब दिया है और बदले में यह साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को बंटना नहीं है। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा है अमोल कोले ने, साथ ही योगी के नारे का कितना हो रहा है असर, सब बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव तक एक नारे की सबसे ज्यादा गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। और अब बीजेपी के इस नारे पर महाराष्ट्र चुनाव में सांसद अमोल कोले का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी, बीजेपी के तमाम नेताओं को बटेंगे तो कटेंगे पर अमोल कोले ने ऐसा जवाब दिया है जिससे सबकी किरकिरी हो गई है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यह नारा शुरुआत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, क्योंकि यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का प्रदर्शन ताबड़तोड़ रहा, इसलिए इस बार के चुनाव में भी अगर योगी आदित्यनाथ की बीजेपी पार्टी ज्यादा सीटें हार जाती है तो अब यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी भी फिर खतरे में आ जाएगी। तो अगर योगी यूपी की ज्यादातर सीटें हार जाते हैं तो उनकी कुर्सी तो भाई अब दांव पर लगी है इस चुनाव में। इसलिए उपचुनाव जीतने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती ने तो अमित शाह के सामने ये तक कह दिया कि इस बार का चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। इस एक लाइन हम कुछ भी करेंगे को मिथुन चक्रवर्ती ने 10 बार दोहराया होगा। 26 ये मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। तो अब योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दे दिया है और उनके कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं को नहीं बंटना है और एक साथ बीजेपी को वोट देना है। और सिर्फ योगी ही नहीं, लगभग उनके सभी नेता अब इस नारे को दोहरा रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे मोदी सरकार के मंत्री जो दिन दहाड़े भड़काऊ भाषण दे रहे, नफरत की राजनीति कर रहे, उन्होंने भी इस नारे को दोहराया है और अब भाजपा के तमाम नेताओं का ये सबसे फेवरेट स्लोगन बन गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इस नारे का इस्तेमाल किया गया तो एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोले ने शानदार जवाब दिया है और इसे महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव बता दिया है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को बंटना नहीं है। पहले आप अमोल कोले का वो बयान सुनिए। मुंबईतले मोठमोठे बॅनर लागेत, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को।
आपके खिलाफ होने वाले वोट हम अब न बटने देंगे। महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम। तो सुना आपने, क्या जबरदस्त जवाबी प्रहार किया है अमोल कोले ने। भाजपा के एक नारे का जवाब उन्होंने इतनी बारीकी से दे दिया कि चंद शब्दों में ही भाजपा की राजनीति की सारी पोल खोल कर रख दी और जनता को बता दिया कि देख लीजिए ऐसे नारों का क्या मकसद है और किस तरह भाजपा आपको लूट रही है, आपके हित में कोई काम नहीं कर रही। अमोल कोले ने के इस बयान ने अब यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में जितने भी दल हैं उन सभी ने अब मिलकर इसे महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव बना दिया है और पीएम मोदी पर साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने युवाओं का रोजगार काट दिया, अपने उद्योग मित्रों को महाराष्ट्र के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में ट्रांसफर करवा दिए, किसानों की कर्ज माफी का हक काट दिया और आम आदमी की जेब काटकर इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कंपनियों को बांट दिया। तो अमोल कोले ने भाजपा के नारे का जबरदस्त काट निकाला है और उस नारे को देखने सोचने का नजरिया ही अब बदल दिया है। तो वहीं अब इस नारे के चलते भाजपा और संघ के बीच एक उपलब्धि और देखने को मिल रही है कि आपसी मतभेद जो भी हो, मोदी, आरएसएस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, मगर इस मामले में तीनों बिल्कुल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को एक रणनीति के तौर पर इस नारे का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय वो नारा लगाया जाता था तो उसके पीछे हिंदू समाज और हिंदू समाज की राजनीतिक एकता का लक्ष्य था। हालांकि पुराने नारे के साथ भाजपा को जीत एक छोटी सीमा तक ही मिल पाई थी उस समय, मगर इस बार सवाल यह है कि भाजपा के लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज बिखरने वाला है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू समाज के वोट उनको नहीं मिलने वाले हैं। क्या जनता अब यह समझ गई है कि भाजपा केवल राजनीति ही करती है, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर, अपनी उपलब्धियों के नाम पर उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। दोस्तों, भारत जैसे सेक्युलर देश में जहां इसके नेता खुद के सेक्युलर होने का ढिंडोरा पीटते हैं, अपनी तारीफ करते थकते नहीं, तो वहीं अब इस तरह का एक तरफा नारा देकर भाजपा एक तरह से फंस गई है। क्योंकि इस नारे को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए क्यों नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए क्यों, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए क्यों नहीं है। भाजपा अपनी रैलियों में ये कह रही है कि दूसरी पार्टियों के पास तो अपने धर्मों का या जातियों का वोट बैंक है, मगर आपको नहीं बटना है। तो भाजपा की इस बात से क्या हम ये समझ लें कि हिंदू समाज सिर्फ उन्हीं के लिए है? क्या अब ये फिक्स हो गया है? क्या भारत देश में अब धर्म के नाम पर वोट किए जाएंगे, ना कि डेवलपमेंट के नाम पर, कामकाज के नाम पर, तरक्की के नाम पर? इस तरह के भाषण देकर भाजपा साबित क्या करना चाहती है? देश का इस वक्त का जिस तरह का माहौल है, जो नफरत से भरा हुआ है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, ऐसे माहौल में तो बीजेपी पार्टी को एक ऐसा नारा देना चाहिए था जो सभी को एकजुट करता। उन्हें यह कहना चाहिए था कि आप सभी को वोट देना है, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, जाति और धर्मों में बंटकर वोट नहीं देना। मगर भाजपा ठीक इसका उलट कर रही है और एक तरफा राजनीति कर रही है। मगर उसकी इस राजनीति से संदेश तो यही जा रहा है कि भाजपा को देश में मौजूद बाकी धर्मों के लोगों से भाई कोई मतलब नहीं है। और एक नेता के मुंह से इस तरह की बातें निकलना तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और ये दिखाता है कि वो कितनी निम्न स्तरीय राजनीति कर रहे हैं और अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है कि अंत में उसे रिलीजन का साथ लेना पड़ रहा है। हालांकि वो ऐसा हमेशा करती है, मगर इस बार खुलकर सामने से बिना किसी लाग लपेट के हिंदुओं से वोट मांग रही है, उन्हें एकजुट होने को कह रही है। इतना होने के बाद भी अगर जनता भाजपा की राजनीति को, उसकी चालाकी को नहीं समझती तो सिर्फ अफसोस ही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पक्ष के इस नारे का काट निकाल लिया है और खासकर महाराष्ट्र में जो विपक्ष मौजूद है वो अपनी जनता को यह साफ बता रहा है कि अब महाराष्ट्र का चुनाव उसकी अस्मिता का, उसके अभिमान का चुनाव बन गया है। क्योंकि मोदी सरकार तो महाराष्ट्र की तरक्की के लगभग सभी बड़े अवसर गुजरात में शिफ्ट कर रही है और अपने उद्योगपति मित्रों को महाराष्ट्र की सभी उपलब्धियां सौंप रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प होने वाला है और अब आगे ये देखना है कि महाराष्ट्र की जनता असल कामों के ऊपर पार्टियों का आकलन करती है या फिर मोदी की धर्म की राजनीति के हिसाब से इकट्ठा होती है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।